तो गाइस देखो, जैसा कि मैंने जो है पिछला एक सेशन लिया था आप लोगों का कि 6 स्ट्रॉन्ग पिलर्स टू बी सक्सीडेड इन अफिलिएट मार्केटिंग। उसमें से एक स्ट्रॉन्ग पिलर या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो पिलर है जिसके ऊपर आपका पूरा अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस ही टिका हुआ है, अगर आपको फॉलो अप नहीं आता, अगर आपका ये पिलर स्ट्रांग है, बिलीव करो आप अफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एंड ऐसे बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी चीजें जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस के दम पे, जो मेरी जर्नी रही है द फास्ट ट्रिक के साथ, जो चीजें मैंने यहाँ पे सीखा है, सेम चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ, आप लोग क्या क्या गलतियां करते हो, एग्जैक्टली फॉलो अप का मतलब क्या होता है, आपको किस तरीके से करना होता है। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक कर रहे होंगे। तो जस्ट आपको एक चीज पे फोकस करना, वो है अभी आप जो कुछ कर रहे हो थोड़ी देर के लिए हटा दो, जस्ट ट्रेनिंग पे फोकस करो, जस्ट बिकॉज जो वैल्यूज मिलने वाली है ये नेक्स्ट लेवल की है। अगर आपने अभी से ये गलतियां करना बंद कर दिया, बिलीव मी, आप करीबन 50% सेल्स को ज्यादा क्लोज अभी से करना स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन नाउ। है ना, सबसे पहले यार मैंने पिछली बार भी दिखाया था, ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, है ना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, साथ साथ फेसबुक, साथ ही साथ यूट्यूब, इट्स इम्पोर्टेंट। वहां पे आपको और भी वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब आप लोग क्या समझते हो? मैं आपको एक मेथ बताता हूँ। जब मैं अपनी जर्नी में था, अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस मैं कर रहा था अप्रोक्स साल 1.5 साल पहले, उस वक्त फॉलो अप का मतलब मैं एक चीज समझता था ना, कि मैं फॉलो अप भेजू सामने वाले बंदे को, मतलब कि लाइक जो मेरा ब्रॉडकास्ट बना होगा इसके अंदर 100-150 लोग होंगे, मैं उसमें एक मैसेज डालूंगा, कुछ भी मैसेज डालूंगा, मेरी अर्निंग के डालूंगा, टीममेट की डालूंगा, वो देखेंगे एंड सामने वाला क्लोज हो जाएगा। ये आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे हाँ फॉलो अप का यही मतलब होता है, बट बिलीव मी गाइस, दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ फॉलो अप। वो पता है कि फॉलो अप का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? फॉलो अप का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप क्या अपनी जो आप बोलना चाह रहे हो, क्या आपकी जो वॉइस है सामने वाले की तक एग्जैक्टली पहुंच रही है कि नहीं। मतलब मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी वर्ड में, आप एक सिंपली एक एक्शन लेने के लिए सामने वाले ऑडियंस को बता रहे होते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फॉलो अप में हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज भेजते हैं जिसमें कि लाइक हम लोग अपना डैशबोर्ड दिखा रहे होते हैं अर्निंग का। यस यस, मुझे भी एक बार अच्छा याद दिला दिया आपने। एक बार, एक सेकेंड, मैं भी इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा गाइस, जल्दी ही मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट 1 मिनट ओनली। शेयर। या एक बार रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ इसको। या तो फॉलो अप का गाइस सिंपल सा मतलब, जहां पर भी आप लोग फॉलो अप कर रहे होते हैं, आप जो भी मैसेज सामने वाले को भेज रहे होते हैं, अपना जो भी डैशबोर्ड अगर आप भेजते हैं, उसके नीचे आप जो कुछ भी लिखते हैं, एक सिंपली एक एक्शन वहां पे आपको देना होता है, जो सामने वाला बंदा आपसे लेगा। आप एग्जैक्टली उस फॉलो अप से क्या चाहते हो, फॉलो अप से आप क्या चाह रहे हो सामने वाले बंदे से? लाइक आप अपनी सिर्फ बात पहुंचवाना चाह रहे हो कि हाँ देखो मैंने आज इतना का इनकम करा है, या फिर देखो आज मेरे टीममेट ने इतना इनकम करा है, या फिर आप चाह रहे हो कि सामने वाला आपको आपको एग्जैक्टली रिप्लाई दे, या फिर आप चाह रहे हो कि उस फॉलो अप को देख के सामने वाले के ब्रेन में कोई ऑब्जेक्शन है वो हैंडल हो जाए, या फिर आप चाह रहे हो कि उस फॉलो अप के थ्रू अपने लीड को और बिजनेस के बारे में एजुकेट करना चाहते हो। तो आप फॉलो अप जो भी आप एक मैसेज डाल रहे हो, उस मैसेज को पहले आपको अपने ब्रेन में बनाना पड़ेगा कि हाँ इस फॉलो अप से मुझे क्या आउटकम चाहिए होता है। सिंपली फॉलो अप का मतलब होता है आपके कस्टमर के आंखों के सामने बार बार आपका फेस दिखना चाहिए, दैट इज नॉन फॉलो अप। फॉलो अप का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप सामने वाले को ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज भेजोगे एंड वहां क्लोज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका सिंपल सा मतलब होता है आप ब्रॉडकास्ट में फिर जहां पर भी मैसेज भेज रहे होते हो, अपना एक मैसेज पहुंचवा रहे होते हो, उस फॉलो अप से एक सिंपल सा एक्शन का उम्मीद कर सकते हो लीड से, ना कि क्लोजिंग। हाँ, बहुत रेयर लाइक चांसेस होंगे जहां पे आप क्लोजिंग भी कर रहे होंगे। तो फॉलो अप का जो डेफिनेशन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने माइंड में बिल्ड कर रखा है क्लोजिंग, नो। फॉलो अप का सिंपल सा मतलब होता है आप अपनी बात को उन तक पहुंचाना। नेक्स्ट हम लोग जो स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, विच इज वाई फॉलो अप इज इंपॉर्टेंट। आखिर फॉलो अप इंपॉर्टेंट भी क्यों है, हमें फॉलो अप लेना ही क्यों चाहिए? तो देखो, हम लोग जो है एक अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ये चीज बिल्कुल आप लोगों को माइंड में बिल्कुल करेगा, हर किसी को पता है कि हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं।
एंड इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास मान लीजिए आपने आज एड रन किया या फिर ऑर्गेनिक, आपके पास 10 लीड 20 लीड्स आए, क्या वहां पे क्लोजिंग होगी? द आंसर इज नो। क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है कि कोई एक स्ट्रेंजर आए एंड सिंपली आपको पे करे। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप लोग सिंपली एड्स देखते होंगे ना, बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का, वो जो अपने एड्स को बार बार चला रहे होते हैं, क्यों वो इंस्टाग्राम पर भी होते हैं, यूट्यूब पर भी होते हैं, फेसबुक पर भी होते हैं, मौज पर भी, जितने सोशल मीडिया इस इंडिया में या फिर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो हर जगह अपना एड क्यों चला रहे होते हैं? ओह यार ये कौन है, मतलब मत करो यार, बर्बाद कर रहे हो या। तो क्यों चला रहे होते हैं वो अपना हर जगह पे ऐड? सिंपली वो एक तरीके से ऐड के थ्रू फॉलो अप ही कर रहे होते हैं, वो अपने कस्टमर के सामने बार 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 जाते हैं, ताकि उनका जो कस्टमर का जो ब्रेन में है ना, वो फिट हो जाना चाहिए वो चीजें जो एग्जैक्टली वो मैसेज पहुंचवाना चाह रहे हैं। मैंने पिछले स्लाइड में क्या बताया, फॉलो अप का सिंपल सा मतलब होता है एक मैसेज जो आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचवाना चाहते हो। सेम हम लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, एड्स बार बार रीटारगेट आपको करके आती होंगी, क्योंकि वहां पे पिक्सल वगैरह यूज होता है, जो कि हम टेक्निकल पार्ट्स में नहीं जाएंगे। फॉलो अप इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज अगर आप फॉलो अप नहीं करते हो, एक स्टैटिक्स मैं यहाँ पे थोड़ा लिखना भूल गया, कि करीबन जो है 75% जो सेल्स हमारी क्लोज होती है वो 5 फॉलोअप्स के बाद होती है। अब 5 फॉलोअप का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आप लोगों ने 5 मैसेज भेज दिया लीड को, क्या वहां से क्लोज हो जाएंगी? क्या ये हो गया 5 फॉलोअप का मतलब? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। 5 फॉलोअप्स का मतलब होता है आप 5 बार कम से कम आप अपने कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर से आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे, चाहे वो कॉल पे हो, चाहे वो चैट पे हो, चाहे वो ऑन वॉइस पे हो। ठीक है, तो इसीलिए फॉलोअप इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट बिकॉज आप अपने कस्टमर के सामने बार बार जाओगे, तभी कस्टमर आपको देखेगा, वो अपने डाउट्स दिखाएगा, आपको उसके डाउट्स को हैंडल करना होगा, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको क्वेश्चंस को आंसर देना पड़ेगा, एंड फाइनली तब जाके वहां पे आपकी क्लोजिंग होती है। इसीलिए स्टैटिक्स में यहाँ पे लाइक सेल्स की दुनिया में फॉलो अप को जो है 80% जो, अगर आप पूरा पूरा सर्कल बनाते हो ना, तो उसमें जो पूरा, इफ यू आर प्रो इन फॉलो अप, बिलीव मी यू कैन क्रैक एनी सेल, चाहे वो 10,000 का सेल हो, चाहे वो 700 का सेल हो, यू कैन क्रैक इट इजिली गाइस। एंड मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी से दिखाने वाला हूँ। या तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाउ टू डू फॉलो अप। आखिर हम लोगों को फॉलो अप करना किस तरीके से होता है? एक्चुअली ये स्लाइड से पहले जो है मुझे ये स्लाइड रखना चाहिए था, बेसिक्स मिथ अबाउट फॉलो अप। ठीक है, पहले हम लोग इस स्लाइड को देख लेते हैं कि बेसिक्स कुछ मिथ होते हैं जो कि फॉलो अप का लोग सोचते हैं कि फॉलो अप का ये मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फॉलो अप का मिथ, सबसे बड़ा मिथ क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम कोई सा ही मैसेज भेजेंगे ब्रॉडकास्ट में, लीड उसको पढ़ेगी, एंड भाई लीड तो सामने वाला इतने पैसे लेके तैयार है कि सर आप हमें मैसेज भेज दिए, हम तो आपको पे कर देंगे। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा हो तो अभी मैं 10 लाख 15 लाख का चीयर होता। ठीक है, तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं लाइक, जैसे कि हाँ कुछ और मिथ्स हैं, जैसे कि फॉलो अप में आप लोग कुछ गलतियां कर रहे होते हो गाइस, सिर्फ अपनी इनकम मत भेजा करो। इतनी सारी चीजें मैं लिख नहीं पाया हूँ, सो आप लोग नोट डाउन करते चलो। फॉलो अप में सिर्फ अपना इनकम मत भेजा करो। डू नॉट सेंड योर लाइक डैशबोर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन सेम ब्रॉडकास्ट में। लोगों को ना एक चीज फोकस करना मेरी बात पे, जो मैं एग्जैक्टली बोलने वाला हूँ। लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कमा रहे हो, लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कमा रहे हो। उन्हें इस बात से फर्क पड़ने वाला है कि वो कितना कमा सकते हैं। फोकस ऑन द पॉइंट। बहुत लोग यही गलती करते हैं फॉलो अप में ना, अपना डैशबोर्ड भेजे जा रहे हैं, सर देखो भाई मैंने आज इतना कमाया, मेरी टीम ने ये किया वो किया। अरे भाई ठीक है, वो सारी चीजें आप दिखाओ, दैट इज गुड, बट सामने वाले को ये तो दिखाओ कि आखिरकार अगर आप मेरे साथ आते हो, अगर मेरी टीम में आप ज्वाइन करते हो, अगर आप ये कोर्स को लेते हो, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वो सारी चीजें आप कैसे करोगे? फॉलो अप का यूज करें, क्योंकि बार बार आप लीड से कॉल पे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। वॉइस चैट में आप बात कर सकते हो, बट फॉलो अप का यूज करके अपने लीड को एग्जैक्टली आपको पहले बताना होगा। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो आप लोगों को नहीं करना है, लाइक अपना डैशबोर्ड हमेशा नहीं भेजना है, आपको डेली फॉलो अप वगैरह नहीं करना है। ठीक है, एंड लाइक जो मैं स्टार्टिंग में गलती किया करता था क्या, कि मान लीजिए हमने 3 दिन फॉलो अप किया,
एंड जैसे कि हमने कोई स्ट्रेटजी, मतलब कोई सा विदाउट स्ट्रेटजी बनाए हम लोग काम कर रहे हैं कि कुछ भी भेज रहे हैं, आज कुछ भेज रहे हैं, अगले फॉलोअप में हम कुछ भेज रहे हैं, अगले फॉलोअप में हम कुछ भेज रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे कि मैं इस स्लाइड में दिखाता हूँ आपको कि ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से फॉलोअप करना होता है। साथ ही साथ ये मेरी स्ट्रेटजीज हैं कि मैं फॉलोअप को कैसे डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो पहले मिथ्स यहाँ पे समझ लो कि अपना डैशबोर्ड हमेशा मत भेजो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, भेजो, वीक में एक बार सही है, दो बार सही है, बट नॉट ऑलवेज सेंड योर डैशबोर्ड। ठीक है, कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह भेजो, लाइक हमारे जो फेसबुक ग्रुप है वहां पे काफी सारे अचीवर्स हैं, काफी सारे लोग अचीव कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना, तो आप सिंपली उनका वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, अब इसका पिछला जो स्लाइड था, अब वो इंपॉर्टेंट आता है कि हाउ टू डू फॉलो अप। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो बोल दिया कि क्या क्या नहीं करना है, अब ये तो आप हमें ही बताने वाले हो ना कि हमें एग्जैक्टली करना है क्या। गाइस, आर यू एक्साइटेड कि मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी बताऊं? गाइस, क्या आर यू एक्साइटेड? टाइप एक्साइटेड इन द कमेंट बॉक्स, टाइप एक्साइटेड इन द कमेंट बॉक्स। अगर फिर मैं आपको मेरी एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, बिलीव करो अगर ये स्ट्रेटजी को आपने यूज किया, बहुत गजब के सेल्स क्लोज करने वाले हो। टाइप एक्साइटेड इन द कमेंट बॉक्स, देखते हैं कितने एक्साइटेड हो सब लोग। आई सॉ ओनली टू एक्साइटेड यार, दैट्स नॉट सो गुड। मेरा ट्रेनिंग का हमेशा ये मोटिव होता है कि हम लोग ना कोलैबोरेट करके वर्क करें। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सामने से बोले जा रहा हूँ आप लोग बस सुन रहे हो, है ना। टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो लाइक मुझे भी आपको ट्रेनिंग देने में, समझाने में, अपनी एनर्जी देने में मजा आएगा, है ना, ताकि आप लोग भी वहां पे चीजों को सीख रहे होंगे। आपको भी लाइक इन फ्यूचर अभी फास्ट ट्रिक में कभी इन्वाइट किया जाएगा बोलने के लिए, तो वहां पे आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। या तो अभी हम लोग ये इस टॉपिक को एग्जैक्टली कवर करने वाले हैं कि हाउ टू डू फॉलो अप। जितना छोटा हो सकता है मैं उतना छोटा सेशन को करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एंड एट लास्ट हम लोग 10 से 15 मिनट का, 5 मिनट का Q&A कर लेंगे, जहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। क्या, तो 3 स्टेप फ्रेमवर्क फॉर सक्सेसफुल फॉलो अप, ये चीज मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। लाइक जब मेरा ट्रेनिंग था, आई थिंक 6 स्टेप फॉर टू बी सक्सीड इन एफिलिएट मार्केटिंग, उस दिन भी मैंने इस चीज को बताया था। ठीक है, बट आज मैं इसको पूरे डिटेल में अपने फोन की कुछ लाइक फॉलोअप्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से आप इन सभी चीजों को यूज कर सकते हो। तो यार देखो, ये 3 स्टेप का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मैंने एक मेंटोर से सीखा है, और वहां पे मैंने बहुत अच्छा खासा पैसा पे किया है। एंड वो सारी नॉलेज जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ यार, थोड़ा सा अटेंशन बनाना यहाँ पे, है ना। जो चीजें मैं बता रहा हूँ दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जस्ट फोकस करना। तो फॉलो अप में ना ये 3 चीजें, पहला इमोशन, दूसरा लॉजिक, तीसरा अर्जेंसी, तीनों चीजों को हम लोग वन बाय वन कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला है इमोशन। अब देखो मैं आप लोगों को एक छोटा सा फॉलो अप बना के दिखाता हूँ कि आप लोग फॉलो अप किस तरीके से बना सकते हो। एंड देखो, फॉलो अप में आप सक्सेसफुल ना गाइस तभी हो पाओगे जब एक चीज आपका बहुत क्लियर होगा। वो एक चीज क्या है पता है आप लोगों को? कॉलिंग। जब आप लीड से कॉल पे कनेक्ट हो रहे होंगे, जब लीड से आप कॉल पे बात कर रहे होंगे, जब आपने क्वेश्चन आंसर, जब आपने लाइक प्रॉबिंग करी होगी, प्रॉबिंग स्टेज होता है ना, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हो लीड से, एंड वो अपनी वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। अगर आपने उस स्टेज को अच्छे से क्लियर किया है, वहां पे अपने कस्टमर का वाई पता किया है, उसके नीड को पता करा है, उसके प्रॉब्लम्स को पता करा है, गाइस बिलीव करो फॉलो अप में आप फाड़ के रख दोगे। ठीक है, एंड जैसे कि मान लो कि मैंने एक लीड से बात किया, उसने मेरे को ये चीज बोला था कि सर मैं महीने का 15,000 रुपया कमाता हूँ, दिन के 8-8 घंटे काम करता हूँ। अब मैं देखो फॉलो अप किस तरीके से बनाऊंगा। मान लो कि मैंने उससे कॉल पे बात किया आज, उसे मैंने अर्जेंसी वगैरह दे दिया, बट वो क्लोज नहीं हुआ। तो अब मैं देखो फॉलो अप, एक इमोशनल फॉलो अप किस तरीके से बनाऊंगा। तो फॉलो अप में मैं एक लाइक स्टोरी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। पहला तो कि एक सबसे ऊपर जो मैं हेडलाइन डालूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन डालूंगा क्या, उसकी जो प्रोफेशन, मान लो कि उसने बोला कि मैं लाइक बोल सकती हूँ कि मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे ऊपर जो हेडलाइन में डालूंगा उसी के प्रोफेशन के रिगार्डिंग डालूंगा। ठीक है, एंड उसके नीचे जो है एक उसकी उसी से रिलेटेड स्टोरी को मैं डालूंगा। किस तरीके से डालूंगा देखो, जैसे कि मैं वहां पे लिखूंगा तो कौशिक, चलो मान लेते हैं कि उस लड़के का नाम कौशिक है, तो मैं वहां पे बनाऊंगा किस तरीके से एक स्टोरी को, कौशिक ने
लाइक कौशिक भी 15 दिन पहले 15,000 की जॉब किया करता था। कौशिक भी 15 दिन पहले 15,000 की जॉब किया करता था, 8 घंटे डेली का काम करता था। फिर अगला स्टेप लिखूंगा, लेकिन जब से उसने 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसने सिर्फ 2 घंटे में काम करके इतना रुपया अर्न कर लिया या फिर करने वाला है। मैंने क्या किया, मैंने उसकी जो प्रॉब्लम था सेकंड स्टेज में मैंने उसकी जो प्रॉब्लम को वहां पे लिख दिया सेकंड लाइन में। एंड थर्ड लाइन में मैंने क्या किया, उसका वहां पे जो इमोशंस को हिट किया कि उसी के जैसा एक इंसान जो पहले 8 घंटे काम करता था और वो 15,000 कमाता था, लेकिन वही इंसान जब मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया 2 घंटे काम करता है और महीने के 15,000 कमाता है। अब वहां पे जो सबसे लास्ट में मैं सीटीए दूंगा, अगर आप भी इनकी तरह बनना चाहते हो, टाइप यस, टाइप ऑफर, टाइप जो कुछ भी आप करवाना चाहते हो, आप वहां पे एक सीटीए देते हो। क्या इज इट माइंड ब्लोइंग? क्या यहाँ पे आपको वो चीजें समझ में आ रही कि मैं एग्जैक्टली exactly क्या कहना चाह रहा हूँ? आप अगर लीड से कॉलिंग स्टेज में उसकी प्रॉब्लम को, उसकी नीड को, उसके वाई को अगर आपने पता कर लिया, आप फॉलो अप को उसी हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से कस्टमाइज करते हो, उसकी प्रॉब्लम को बार बार हिट करते हो। क्योंकि जस्ट बिकॉज उसकी प्रॉब्लम को आप बार बार हिट करोगे तो सामने वाले का ब्रेन में, वो भी तो एक इमोशनल इंसान है ना, वो भी सोचेगा अच्छा ऐसा बात है क्या, मेरे जैसा ही एक बंदा था, उसने भी ये प्रॉब्लम फेस किया था, मैं भी यही प्रॉब्लम फेस करूंगा। उसने बिजनेस को स्टार्ट किया तो 2 घंटे में कमाने लगा, अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो मैं भी कमाने लगूंगा क्या? ये चीज उसके दिमाग में आएगा। एंड सेम उसी फॉलो अप के बाद आप क्या कर सकते हो, लाइक जैसे कि देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं, लाइक ना वो लोग कुछ पूरा पाती दिमाग होता है हम लोग, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड एडिट एडिट कर देते हैं। तो उस तरीके से काम नहीं करना है आप लोगों को। सामने वाले का सक्सेस स्टोरी बना के, अगर उसकी रियल सक्सेस स्टोरी है, कुछ भी उसने ऑन करा है, कुछ भी ऑन करा है, तो वहां पे उसका आप डैशबोर्ड सिंपली उस बंदे को या फिर उस ब्रॉडकास्ट में एक स्ट्रेटेजिक फॉलोअप के रूप में भेज दो। पहला फॉलोअप आपने क्या भेजा, उसके इमोशन को हिट कर दिया। सेकंड फॉलोअप आपने क्या भेज दिया, उसका एक सक्सेस स्टोरी भेज दिया। एंड एट लास्ट अर्जेंसी, लास्ट में आपने अर्जेंसी बिल्ड क्या कर सकते हो यहाँ पे, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में ऐसे लोग ही अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। आप क्यों सोच रहे हो भाई, आप क्या 8 घंटे से 2 घंटे में नहीं आना चाहते हो? क्या आप महीने के 15,000 से 20,000 50,000 पर नहीं जाना चाहते हो? वहां पे लोगों को ये माइंड में हिट होगा ये सारी बातें। इमोशन, उसके इमोशंस को हिट करो। जब आप उसकी इमोशन को हिट कर रहे होते हो तो वहां वो बंदा एक इमोशनल, देखो जो 90% सेल्स क्लोज होती है, इस चीज पे फोकस करना मेरी बात जो मैं बोलने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि मैंने जल्दी में पीपीटी बनाया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बट मेरी वॉइस पे फोकस करना आप लोग। 90% जो सेल्स क्लोज होती है गाइस, वो इमोशंस के दम पे होती है। मीन टू से दैट पीपल बाय इमोशनली, जस्टिफाई रैशनली। तो आप लोगों को उसकी इमोशंस को हिट करना है, देन वहां पे यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड आप क्या यूज कर सकते हो, लॉजिक। जैसे मैंने बीच में लॉजिक दिखाया ना कि वो पहले 8 घंटे की काम करके 15,000 कमाता था, अब वो 2 घंटे काम करके 15,000 कमाता है। मैंने लॉजिक दिखाया, नंबर्स को दिखा दिया, और सबसे लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने अर्जेंसी भी दे दिया कि अगर आप इन्हीं की तरफ बनना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो। तो ये हुआ एक सक्सेसफुल फॉलोअप जो एक स्ट्रेटेजिक फॉलोअप के रूप में चला। एंड डैशबोर्ड भेज दिया, परसों दिन मेरे टीममेट का डैशबोर्ड भेज दिया, तीसरे दिन कुछ और भेज दिया, चौथे दिन फिर अपना डैशबोर्ड भेज दिया। वो चीजें देख के क्या करेंगे लोग? आप एक सीक्वेंस में काम करो ना। अगर सामने वाले को अगर एक चीज करवा रहे हो तो फिर एक ही चीज करवाते रहो, उसी चीज के रिगार्डिंग आपको चीजों को चलाना हो। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, इट अ सेकेंड गाइस। मैं बिल्कुल ही आप लोगों को लाइव आज देने वाला हूँ सब कुछ, ठीक है। या मैं बिल्कुल एक छोटा सा आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मेरा ब्रॉडकास्ट, आई थिंक मेरा ब्रॉडकास्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है।
वो रखते हैं यहाँ पे, है ना, किसी की चैट पढ़ना गलत बात होती है। जून, यहाँ पे मेरे लैपटॉप में लोड नहीं ले रहा है ना, ब्रॉडकास्ट यहाँ पे मेरा लोड ले नहीं रहा है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। मेरी फोन की स्क्रीन को शेयर करना, वो हम लोग बाद में कर लेंगे फिर, ठीक है। आइए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्ट्रेटजिक फॉलो आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, एक सीक्वेंस में फॉलो अप किस तरीके से होता है, ठीक है। बट अभी हम लोग जो है अपना पीपीटी पे वापस आ जाते हैं। या तो 3 स्टेप में आपको एक चीज को इंक्लूड कर सकते हो अपने फॉलो अप मैसेज में, या फिर आप 2 चीज को कर सकते हो, या फिर आप तीनों ही चीजों को मिला के कर सकते हो। अगर लेकिन ये सारी फॉलो अप आपका सक्सेसफुल गाइस तभी होगा जब आपने प्रॉबिंग अच्छे से कर रखा होगा, जब आपने लीड के बारे में फुल इंफॉर्मेशन निकाल रखा होगा, वो करता क्या है, क्यों करना चाहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए मेरे पास आया था, उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, वो आखिर करना क्या चाहता है, उसके डिजायर्स क्या है, उसके बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। तभी उसी हिसाब से आप सामने वाले को एक सीटीए देते हो ना, फिर बंदा एक्शन लेता है। जैसा कि मैंने नीचे लिख भी रखा है, यूज वन में लिखना भूल गया है, यूज वन ऑफ देम एटलीस्ट और यू कैन कस्टमाइज द ऑफर। गाइस क्या ये बातें आपको पहले पता थी? गाइस क्या बातें आपको पहले से पता थी? गाइस क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यार कस्टमर सीखना है हमें अच्छे तरीके से। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके ओके ओके, मुझे 3 4 यस दिख रहे हैं, ठीक है। चलो जितने भी लोग देखो यार, यहाँ पे 50 लोग हो ट्रेनिंग में, 54 पीपल है, एंड चैट में ओनली सिर्फ 4 लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं। ये सही है। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, ऑन करके छोड़ दिए हो बस क्या? ठीक है, जितने भी लोग वहाँ पे सीरियस सीखने वाले हैं, आई थिंक इट्स इनफ। तो मैं एक बार आपको दोबारा से बताता हूँ, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग। सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया कि आखिर फॉलो अप क्या होता है, एग्जैक्टली फॉलो अप का मीनिंग क्या होता है। देन हमने सेकंड नंबर पे समझा कि फॉलो अप इम्पोर्टेंट क्यों है, और जो आपकी जो सेल्स 90% सेल्स क्लोज होती हैं वो फिफ्थ फॉलो अप के बाद होती है। इस चीज को फोकस रखना। एंड फिफ्थ फॉलो अप का सिंपल सा मतलब ये नहीं होता है कि आप 5 मैसेज भेज दो वहां क्लोज हो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। 5 फॉलो अप का मतलब होता है आप अपने पोटेंशियल कस्टमर से 5 बार कम से कम, या कॉल पे या चैट पे या फिर वॉइस में आप बात कर रहे होंगे, ठीक है। एंड थर्ड हम लोगों ने कवर किया कि हाउ टू डू फॉलो अप, एक्चुअली ये थर्ड नहीं फोर्थ था। हम लोगों ने कुछ मिथ यहाँ पर भी देखा कि सिर्फ अपना डैशबोर्ड नहीं भेजना है, कुछ भी आपको जो फॉलो अप है उसको एक स्ट्रेटेजिक वे में करना है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फॉलो अप एग्जैक्टली करना क्या है। इसके 3 तरीके हमने देखे कि आप इन तीनों चीजों को यूज कर सकते हो एक फॉलो अप बनाने के लिए। एंड ये तीनों चीजें आपके पास तभी काम करेंगी जब आपने कस्टमर्स का अपना प्रॉबिंग कर रखा होगा, उसके बारे में पूरा आपने बायो निकाल रखा होगा, उसका पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए। एंड दिस इज माई इम्पोर्टेंट, ये सबसे मेरा गोल्ड माइन है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। बहुत तगड़ी सेल्स क्लोज हो रही थी और अभी मैं कर भी रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए मैं गैप ले रखा। या माई ऑन स्ट्रेटजीज जिसको मैं यूज करता हूँ, एज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत तगड़ा स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये मेरे सिर्फ कुछ इंटरनल टीममेट्स को पता है। फाइनली हियर द आप लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा, और समझ के उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज इम्प्लीमेंट अगर आप नहीं करोगे चीजों को, तो देख के बस रह जाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपको देखो, इम्प्लीमेंट करो, फिर कोई दिक्कत होगा मेरी इंस्टाग्राम से आप लोग कनेक्ट हो जाओ, वहां मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल गाइड यू ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहला, मान लो आपके पास लीड आ गया, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह भेज दिया, एंड नेक्स्ट नाइट को आपने रिमाइंडर भेजा जैसा मैंने पिछले ट्रेनिंग में बताया था। एंड उसके अगले दिन बहुत लोग क्या करते हैं, अपना इनकम भेज दिया डायरेक्टली, कुछ भी नहीं। वो आपके जो कस्टमर आपके पास आया, क्या उस कस्टमर को आपके बिजनेस के बारे में समझ आया?
क्या उसको पता चला आपका प्रोडक्ट क्या है, आप करते क्या हो, आप कमाते कैसे हो, वो कैसे कमाएगा, उसको करना क्या होगा, ज्वाइन कैसे करेगा, वो कमाएगा कैसे, उसके डाउट्स कौन सॉल्व करेगा, इन सभी चीजों को आप पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हो। आप क्या करना शुरू कर देते हो, डैशबोर्ड भेजो, इनकम दिखाओ, इनकम दिखाओ, इनकम से क्लोज होगा। इस तरीके से नहीं होता। मैं किस तरीके से, सर कोई गाइड नहीं कराता, बोलते हैं हमेशा आईडी निकालो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है नेहा, आप यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल गाइड यू। ठीक है। तो जैसे कि आपका लीड आपने ब्रॉडकास्ट, आपके पास मान लो कि आज 50 लीड आया, कल 50 लीड आया, आपने दोनों का एक ब्रॉडकास्ट बनाया जिसमें कि आपके 100 लीड हैं ब्रॉडकास्ट में। अब देखो, बहुत स्ट्रेटेजिक फॉलोअप जो मेरा है, जो मैं यूज कर रहा हूँ, इससे मुझे रिजल्ट आ रहे हैं, मेरी टीम को रिजल्ट आ रहे हैं, मेरी टीम के अंदर भी अच्छे खासे लोग ऑन कर रहे हैं। फर्स्ट फॉलो अप अबाउट माई प्रोडक्ट। पहला जो आपका मैसेज या फिर वीडियो जाना चाहिए, एग्जैक्टली अगर आप वीडियो भेजते हो ना गाइस, ज्यादा देर का नहीं, अगर आप 1-1.5 मिनट का एक वीडियो भेजते हो एंड उस वीडियो के अंदर आपके से सामने वाले का जो लाइफ है उसमें क्या चेंजेस होंगे, अगर वो आपका प्रोडक्ट बाय करता है तो किस तरीके से करेगा, आपका प्रोडक्ट आखिर हर करता क्या है, किसके लिए है, क्या करना होगा, वो सारी चीजें आपको ए से लेके जेड तक 1.5 मिनट के अंदर ही कवर कर लो। इंस्टाग्राम में रील में 1.5 मिनट का टाइम मिलता है आपको ज्वाइन करने, लाइक वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो 1.5 मिनट के अंदर कवर करो, और पहला फॉलोअप आप लोगों को भेजना है एंड उसके नीचे सिंपल लिख दो, अगर आपको बिजनेस समझ नहीं आया तो पहले इस वीडियो को 1.5 मिनट में देखो, सब समझ जाओगे। एंड गाइस बिलीव करो, जो लोग सचमुच सीरियस होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपके ब्रॉडकास्ट में 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग आप एक्शन लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। 100 में से अगर 10 लोग भी सीरियस हैं, वो उस वीडियो को देख लेंगे। और अगर उन्होंने इस वीडियो को देख लिया अबाउट योर प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको नॉलेज मिल गया, वो वहां से एजुकेट हो चुके होंगे। इसी तरीके से लाइक किसी ने बहुत अच्छा लाइक सेल्स में एक गोल्डन स्टेटमेंट भी दिया है, द मोस्ट एजुकेटेड लीड विल क्लोज इजली ऑन द कंपेयर ऑफ कोल्ड लीड्स। ऐसे लीड्स जिनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है। आप लोगों को ना मैं एक छोटा सा एक होमवर्क देता हूँ करने के लिए, आप लोग ने करना, आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट बना रखे होगे, है ना, 3 4 5 जितनी ब्रॉडकास्ट हैं, उनके अंदर ना एक क्वेश्चन लिख के, एक सिर्फ एक लाइन लिखना, क्या आपको पता है मैं करता या करती हूँ, क्या आपको पता है मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ये लिख के छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना हो, सिर्फ ब्रॉडकास्ट में लिख देना आपको, क्या आपको पता है मैं कैसे कमाती हूँ, मैं कैसे कमाता हूँ, लिख के भेज देना। आपको जो वहां पर है ना, मान लो अगर 100 लोग आपके ब्रॉडकास्ट में हैं, 100 लोग में से 10 लोग रिप्लाई करेंगे नो, उन्हें पता ही नहीं है आपका प्रोडक्ट क्या है। आप बस प्रमोशन किए जा रहे हो कि भाई देख मैंने इतने कमाए, भाई देख इसने इतना कमाया, भाई देख ये है वो है। अरे भाई उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो आखिर कैसे रिलेट करेंगे। उनके प्रॉब्लम को तो सॉल्व करो, उनकी नीड को तो आइडेंटिफाई करो, अपने उनको ये तो बताओ, जो कि सेकंड आपका फॉलोअप जाना चाहिए, हाउ इट विल हेल्प हिम, कैसे आपका प्रोडक्ट उसकी लाइफ को चेंज करने वाला है। अगर उन्होंने 4,000 रुपया 8,000 रुपया, कोई की स्ट्रेंजर आपको क्यों देगा भाई, कोई 2,000 रुपया 4,000 रुपया 8,000 रुपया क्यों देगा, वाई समवन विल गिव यू रुपीज 2,000 4,000 8,000, क्या आप लोग किसी को इजिली दे दोगे? आंसर इज नो। तो क्यों स्ट्रेटजी में आप लोग वर्क नहीं करते हो, है ना। तो पहला जो आप लोगों का फॉलो अप जाना चाहिए, अगर आज से आप लोग अच्छा रिजल्ट चाहते हो, यूज दिस फ्रेमवर्क, मैसिव रिजल्ट मिलेगा, इट्स माई गारंटी जो मैं यूज कर रहा हूँ। पहला आपका फॉलो अप जाना चाहिए अबाउट योर प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं कौन हूँ, अपने बारे में थोड़ा सा, और आप कमाओगे कैसे, और आपको करना क्या होगा। इन 5 चीजों को कवर करते हुए सिंपली आप एक वीडियो बनाओ 1 से 1.5 मिनट का, जिसको आप सिंपली अपने ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो। पहला मैसेज ये जाना चाहिए ब्रॉडकास्ट में। दूसरा मैसेज क्या जाना चाहिए, अगर आपने बिजनेस समझ लिया, अब ये समझ लो कमाओगे कैसे। सेकंड हमने मैसेज क्या भेज दिया, चलो बिजनेस तो आपने समझ लिया भाई कि आपको 4,000 8,000 2,000 रुपया इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन ये इन्वेस्ट करके फायदा क्या होगा, उनको क्या फायदा मिलने वाला है, क्या वो 4,000 लगा के 40,000 कमा पाएंगे, क्या वो 2,000 लगा के 20,000 कमा पाएंगे, क्या वो 8,000 लगा के महीने का 50,000 कमा पाएंगे। उनके दिमाग में डाउट आया कि मैं नहीं कर पाया तो
मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो उनको कौन हेल्प करेगा, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट हेल्प करने वाला है। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में उनके डिटेल में, पूरी डिटेल नॉलेज उनके ब्रेन में होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे हेल्प करेगा, करना क्या होगा, कैसे स्टार्ट करूंगा, इसमें आखिर करना क्या होता है, इसमें लाइक जो भी चीजें होती है, पूरा का पूरा नॉलेज आपके कस्टमर के पास होना चाहिए। द मोस्ट एजुकेटेड लीड विल क्लोज इजिली ऑन द कंपेयर ऑफ कोल्ड लीड्स। कोल्ड लीड्स बस आपको देखते रहेंगे, उनको आप देखोगे सोचोगे यार ये तो क्लोज ही नहीं होता, ये जंक है, वो जंक नहीं है, वो कोल्ड लीड है, उसको पता ही नहीं है आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या करते हो। तो पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दो, एंड सेकंड वीडियो में बताओ कि एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ को कैसे चेंज करेगा। थोड़ा सा मैं लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे डैश पिच करना है किसी को, ठीक है, मान लो कॉल मैंने किया किसी बंदे को और उसको मैंने डैश पिच कर दिया कि ठीक है भाई, 2,000 रुपये ट्रेनिंग कोर्स का दाम है, सबसे कम वाला। उसने बोला कि ठीक है सर, मैं 2,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। आप लोग सोचते हो क्या बात है यार, डील तो क्लोज होने वाला है, अब तो मजे मजे। और अगले दिन देखते हो ब्लॉग मार दिया, क्योंकि आप लोगों ने बस वही छोड़ दिया ना। उसको क्या एग्जैक्टली exactly आप बोल सकते थे वहां पे कि देखो भाई, 2,000 का जो आप ट्रेनिंग कोर्स लेने वाले हो, इसको जब आप लाइक आप प्रमोट करते हो अपने सोशल मीडिया का यूज करके, तो आपको 1,300 रुपए का कमीशन आप एक बार में रिसीव करते हो। यानी कि अगर महीने में ज्यादा नहीं, 10 से 15 प्रमोशन या फिर सेल भी करते हो, तो 1,300 गुना 15, जो कि करीबन 15 से 20 हजार रुपया होता है। यानी कि आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 2,000 रुपया, आप कमाओगे पहले महीने में 20,000 रुपया। साथ ही साथ इसके अंदर आपको FB एड्स भी सिखाया जाता है। तो अगर आप FB एड सीख जाते हो, तो वहां पर आप लाइक 1,000 रुपीज पर आवर FB एड से भी कमा सकते हो। तो मतलब अगर आप सही से सीख से 10,000 रुपया इससे कमा लोगे, यानी महीने का 30,000 रुपया तो भाई आप कमा ही लोगे, वो भी बस एक बार का इन्वेस्टमेंट करके 2,000 रुपए का। अब वहां पे लीड सोचेगा कि ओके, 2,000 रुपया मुझे एक ही बार लगाना है, और मुझे क्या क्या चीज सीखने के लिए मिला, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, मैं कमाऊंगा भी घर में बैठ के, कहीं आना जाना नहीं है, ये फायदा वो फायदा, इतने सारे फायदे आपको दिखाने हैं। आपको अपना प्रोडक्ट, ये बिल्कुल क्लियर मेरा हाथ दिख रहा है ना, आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 2,000, कस्टमर भी न्यूट्रल में है। आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 2,000 एंड आपका कस्टमर न्यूट्रल में है। आपका प्रोडक्ट का प्राइस इस तरीके से उसको दिखना चाहिए, एंड वैल्यू आपको इस तरीके से दिखना चाहिए। 2,000 रुपये जाता है ना, वो सोचता है भाई मैं आईफोन खरीद रहा हूँ यार, क्या ही मजा आएगा, क्या ही लोग वैल्यू देंगे, क्या ही लोग तारीफ करेंगे। वो वहां पे प्राइस तो नहीं देखता, वो देखता है कि उसे क्या मिलने वाला है। सेम आप क्या दिखाओगे, 2,000 रुपये में तुम महीने का 20,000 रुपया अफिलिएट मार्केटिंग करके कमाओगे, 10,000 रुपया एड रन करके कमाओगे, 10,000 रुपया वीडियो एडिटिंग करके कमाओगे। साथ ही साथ तुमको मेरा पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा, मेरा सपोर्ट मिलेगा, कंपनी के फाउंडर से आप लाइक मिल सकते हो ट्रिप वगैरह में, आप ट्रिप अचीव कर सकते हो। साथ ही साथ आपको लाइक मेरा कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा। इतनी सारी वैल्यू आपने दे दिया कि 2,000 रुपया छोटा लगने लग गया। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा और हेल्प करेगा। और ये सारी चीजें आप कॉल पे करोगे, एंड कॉल पे जब आप करोगे, तो वहां से आप ये सारी चीजों को स्ट्रेटेजिक, मान लो वहां पे जो आपने उसका नीड को पता किया ना, जो वो खुश हो रहा था आपकी बातों को सुन के, वो बातें अब उसे फॉलो अप में मार। इमोशन, बोला ना इमोशन, इमोशन इज द बेस्ट गेम यू कैन प्ले इन द सेल्स बिजनेस। इमोशन इज द बेस्ट थिंग यू कैन यूज इन द सेल्स बिजनेस। थोड़ा सा मैंने गलत लाइन बोल दिया। इमोशंस को जितना यूज कर सकते हो करो, एंड इमोशंस का यूज आप तभी कर पाओगे जब कॉलिंग बेस्ट होगी। घूम फिर के बात मेरी कॉलिंग पे आ रही है, और आपका कॉलिंग बेस्ट है, क्या यहाँ तक मजा आ रहा है? टाइप अमेजिंग, टाइप अमेजिंग इन द कमेंट बॉक्स। फिर हमें फाइनली लास्ट वाला जो है, वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा कि क्यों मैंने ये डाल रखा है। ओके पूजा मैम, हम लोग बात करेंगे आपका जो भी क्वेश्चन है ना। अमेजिंग, ओके ओके। बस पूजा मैम, हम लोग लास्ट में क्वेश्चन देख लेंगे आपका एट द एंड। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट आपका फॉलोअप आपके प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए। दूसरा फॉलोअप आपका प्रोडक्ट कैसे उसकी लाइफ को चेंज करेगा उससे होना चाहिए। एंड द थर्ड एंड द लास्ट, ये जो है ना, टीममेट सक्सेस स्टोरीज,
इससे आपका 50% से ज्यादा फॉलोअप इसी के बारे में बस होना चाहिए। कैसे दिखाता हूँ। डिवाइड द वीक। यहाँ पे मैंने ये बात को मैं बोलना भूल गया। आपके वीक में लाइक कितने दिन, हर किसी के वीक में 7 ही दिन होते हैं ना। तो मान लो कि अगर आप एक हफ्ते में 3 फॉलोअप भेज सकते हो, आप 3 फॉलोअप कम से कम भेज सकते हो एक हफ्ते में, राइट। पहला फॉलोअप आपका क्या होगा, अबाउट माई प्रोडक्ट। सेकेंड आपका फॉलोअप क्या होगा, हाउ माई प्रोडक्ट विल हेल्प यू। एंड थर्ड जो फॉलोअप आपका जाएगा ना, कि मेरा प्रोडक्ट यूज करके देखो इसको भी ये फायदा हुआ, इसको भी ये फायदा हुआ, इसको भी ये फायदा हुआ। कैसे ये बंदा किसान था अभी ये इतना कमा रहा है, कैसे ये बंदा 10,000 का जॉब करता था आज 50,000 कमा रहा है, कैसे ये बंदा सिर्फ 16 साल का आज ये कर रहा है, कैसे ये बंदा को कुछ भी नहीं पता तब भी ये कमा रहा है, कैसे ये बंदा अनएजुकेटेड था तब भी ये इतना अच्छा कमा रहा है। टीममेट सक्सेस स्टोरीज, नो मैटर आपका अपना नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक फास्टिक का जो ग्रुप देख लो यार, लाइक क्या बोलते हैं हम, फेसबुक पे, वहां पे आपको कितने सारे सक्सेस स्टोरीज पड़े हुए हैं। डालो ना वहां से उठा के, आप फॉलोअप में डाल सकते हो क्या। आप अभी तक सोच रहे हो यहाँ हाउस वाइफ भी घर में बैठ के पैसे कमा रही है, इमोशन हिट होगा। आप अभी तक मोबाइल पे रील देख रहे हो बैठ के, यहाँ 16 साल का बच्चा भी पैसे कमा रहा है, इमोशन हिट होगा। आप अभी तक 4,000 रुपए बचा रहे हो, यहाँ पे लोग 4,000 रुपए लगा के 20,000 रुपया कमा रहे हैं, उसका लॉजिक हिट होगा। सबसे लास्ट में अर्जेंसी मार दो, एज इट इज माइंड ब्लोइंग। क्या ये मजा आ रहा है, क्या ये चीजें आप लोगों को पहले पता थी, क्या ये चीजें सुन के मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है, हाउ इज दैट। डिवाइड द वीक, ये आपका पहला वीक में ना, आपका पूरा आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में एंड सक्सेस स्टोरीज थोड़ा सा देख लेते हैं ना, ठीक है। बट एंड उसके बाद जो आप अगले वीक में कर सकते हो, हाँ आप प्रमोशन कर सकते हो। एंड देखो सिर्फ प्रमोशन ही मत करा करो यार, है ना। मान लो आप अपने कस्टमर के एक लाइक सेल्स में एक कोट होता है, पुट योर सेल्फ इन द शू ऑफ योर कस्टमर, है ना। अपने कस्टमर के शूज में जाके देखो। अगर कोई सामने वाला बंदा सिर्फ आपको अपना लाइक भेजे जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, डैशबोर्ड, कि देख भाई आज इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, भाई पक जाएगा देख के, है ना। सामने वाला ये बोर हो जाएगा, आपका ही मन नहीं करेगा एक वक्त पे जाके, भाई यार कस्टमर ही कला लाइक जंक लीड है ये, आप ये सोचने लग जाएगा। बट वो जंक नहीं है, आपने उसे जंक बना दिया है, क्योंकि अगर उसको 1% भी इंटरेस्ट है ना, इसलिए उसने आपको मैसेज किया। अगर उसे 1% या फिर 0.1% भी इंटरेस्ट नहीं होता तो आपको मैसेज ही नहीं करता। पैसा किसको नहीं कमाना है बॉस, पैसा हर किसी को कमाना है, मुझे भी कमाना है, आपको कमाना है, आपके कस्टमर को भी कमाना है। बस आपने उसे यही नहीं बताया कि वो कमाएगा कैसे। आप क्या कर रहे हो, बस प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, देख भाई देख भाई देख बहन, ये देखो वो देखो, ये दिखाओ वो दिखाओ। अरे भाई पहले ये तो बताओ कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसे नॉलेज तो दो, एजुकेट तो करो, देन यू कैन मूव। तो क्या इस तरीके से काम कर रहे हो क्या आप लोग नेक्स्ट टाइम से, क्या आप ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने वाले हो, क्या ये सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। टाइप यस अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हो। एंड यहाँ पे अप्रोक्स 54 पीपल हैं, देखते हैं चैट में कितने लोग यस करते हैं। लेट्स सी। ट्राई किया, मैसेज भेजा ब्रॉडकास्ट में, 3 4 लोगों ने, ये देखो भाई क्या नाम है, मिस भाग्य, ये देखो अभी जस्ट इन्होंने, इनको रिप्लाई भी मिल गया, आज दिस स्ट्रेटजीज आर प्रूवन, मैं यूज करता हूँ, इनसे रिजल्ट मिलते हैं। आप चैट बॉक्स पढ़ सकते हो, मिस भाग्य का। ट्राई किया, मैसेज भेजा ब्रॉडकास्ट में, 3 4 लोग नहीं पता, रिप्लाई आया। फर्स्ट, एजुकेट अबाउट योर प्रोडक्ट, भैया पता तो करवाओ का प्रोडक्ट क्या है, साबुन है, शैम्पू है, क्या है, क्या चीज है आपका सामान, लोग क्यों बाय करेगा। अगर उसको आपने वैल्यू दिखा दिया ना, आपका प्रोडक्ट का प्राइस इधर होना चाहिए और आपका वैल्यू इधर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज ऐसे है ना, इन दोनों का डिफरेंस में सेल्स क्लोज। और अगर ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, नहीं होने वाला फिर। अगर ये इक्वल में भी रहा तो वो फिर न्यूट्रल रह जाएगा, वो सोचेगा कि करूं ना करूं। लेकिन अगर ये जैसे ऐसे हो गया, प्राइस नीचे वैल्यू इतना ऊपर, सेल्स तो वहीं पे होती है। गाइस तो क्या ये माइंड ब्लोइंग था, क्या चीजें सीख के मजा आ रही है, क्या आप लोगों ने कुछ भी 1% भी न्यू सीखा, 1% भी न्यू सीखा आपने कुछ ऐसा जो आप लोगों को पहले पता नहीं था। यस यस, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट।
ओके। वैल्यू रेज के लिए एग्जाम्पल दो। ओके। तो वैल्यू रेज के लिए एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग यूज कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आप 2,000 का ट्रेनिंग कोर्स लाइक आप डैश तो पिच कर रही हो, है ना। तो वहां पर आप बोल सकते हो कि देखो तुमको इसमें 1,300 रुपया कमाओगे जब जब सेल करोगे, है ना। तो महीने के अगर 10 सेल भी करते हो तो 13,000 रुपया अफिलिएट मार्केटिंग करके कमाओगे। साथ ही साथ FB एड्स का भी ट्रेनिंग कोर्स आपको मिलता है। तो अगर आप FB एड भी सीख जाते हो तो FB एड सेटअप करने में मुश्किल से 45 से 1 घंटे लगते हैं। तो आप एड एक्सपर्ट भी बन के आप 1,000 रुपया सेटअप का आराम से चार्ज कर सकते हो। तो 5-10 हजार रुपया FB एड से भी कमा लोगे आप। साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग का भी आपको कोर्स मिलता है, तो एक वीडियो एडिटिंग करने का 300 से 500 रुपया चार्ज है। तो ज्यादा नहीं, अगर आप महीने के 10 वीडियो एडिटिंग भी करते हो तो 500 गुना 10 यानी 5,000 रुपया वीडियो एडिटिंग से भी कमा लोगे। तो अफिलिएट मार्केटिंग से आपने कितना कमाया? 15,000। 5,000 रुपया वीडियो एडिटिंग से, 5,000 रुपया फेसबुक एड से, तो कितना हो गया? 25,000 रुपया एक महीने में आप कमाने लग गया। आपने इन्वेस्ट किया था सिर्फ 2,000 रुपया। साथ ही साथ आपको सपोर्ट दूंगी, गाइडेंस दूंगी। लाइक आपको यहाँ पे ट्रिप मिलने वाला है, लाइक यहाँ पर आप एक रिच माइंडसेट लोगों के बीच में रहोगे, मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनोगे, मेरे से पर्सनल टच मिलेगा। इतनी सारी एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स की तो कमी ही नहीं है। जैसे क्या है क्लियर हो गया आपको? क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? या ओके। नेक्स्ट अगर किसी को कुछ पूछना है देन हम लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आप लीड को ब्रॉडकास्ट में फॉलो अप एक सेकेंड करते हैं तो हम उस लीड को रिलेट कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में कोई जॉब, कोई स्टूडेंट या कोई हाउसवाइफ है, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो देखिए, आपको जो है लाइक पूजा जी, आप हर किसी को शायद लाइक आप एक तरीके से ऐड कर रही हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, एक फॉलो अप में आप एक ही को रिलेट करवा पाओगे, है ना। अगर आप एक स्टूडेंट को हिट करिए तो देखिए, ये चीज को पहले हिट आप अपने ब्रेन में सोचिए कि आपके जो मैक्सिमम जो ब्रॉडकास्ट में लोग होंगे वो स्टूडेंट्स ही होंगे। वो स्टूडेंट्स ही होंगे ऑफकोर्स। 90% जो उसमें होंगे स्टूडेंट्स होंगे। तो आप स्टूडेंट को पहले हिट करवाने के लिए भेजिए, इमोशंस का यूज कीजिए। या फिर आप कुछ और यूज कर सकती हो, है ना, लाइक आप अर्जेंसी, या फिर लाइक आप बीच में जो लॉजिक मैंने बताया लॉजिक का यूज कर सकती हो। स्टूडेंट्स को कोर्स की वैल्यू आप दिखा सकती हो बढ़ा के। अगला फॉलोअप में आप क्या करोगी, उसी से मिलाइए कि अगर एक 18 साल का स्टूडेंट कर सकता है तो ये देखो एक हाउसवाइफ भी कर रही है। अगला फॉलोअप फिर कैसे जाएगा, फिर उसी से रिलेट। आपका फॉलोअप हमेशा एक स्ट्रेटेजिक वे में चलना चाहिए। ये नहीं आज कुछ और अगले बार कुछ और, नहीं, इस तरीके से काम नहीं होता। हमेशा स्ट्रेटेजिक वे में। आज स्टूडेंट ने इतना कमाया, अगले बार देखो अगर स्टूडेंट कमा रहा है, आप सोच रहे हो हाउसवाइफ नहीं कमाती क्या, ये देखो हाउसवाइफ भी कमा रही है। ये देखो अगला फॉलोअप क्या आ जाएगा, आपने पिछले पिछली बार देखा कि स्टूडेंट भी कमाया, हाउसवाइफ भी कमाया, क्या सोच रहे हो गर्ल्स नहीं कमाती है, ये देखो गर्ल्स भी कमाती है। यूज दैट। इज इट क्लियर पूजा मैम? क्या क्लियर हो गया? ओके ओके, गुड गुड। नेक्स्ट और किसी को कुछ पूछना है? इज इट क्लियर गैस? अदरवाइज मैं आपको एक छोटा सा दिखा दूंगा डेमो, है ना। मेरे फोन का स्क्रीन मुझे शेयर करना पड़ेगा।